गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी अग्निवीर एवं स्टेट पुलिस की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले फ्रेंड्स आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया, हवा से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेगी। ऑप्शन ए में दिया गया अभिलंब के परे, ऑप्शन बी में दिया गया अभिलंब की ओर, ऑप्शन सी में दिया गया सीधी चली जाती है और ऑप्शन डी में दिया गया अभिलंब के लगभग 90 डिग्री पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अभिलंब की ओर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया शरीर रचना में भाग लेते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया शरीर की तंत्रिका क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं, ऑप्शन सी डी में दिया गया शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पक्षीपात डेल्टा, ऑप्शन बी में दिया है प्रगतिशील डेल्टा, ऑप्शन सी में दिया गया है चापाकार डेल्टा और ऑप्शन डी में दिया गया है ज्वारंधमुखी डेल्टा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रगतिशील डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया गया उज्जैन, ऑप्शन सी में दिया गया कानपुर और ऑप्शन डी में दिया गया लुधियाना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि कानपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। ऑप्शन ए में दिया गया पाली व ब्राह्मणी, ऑप्शन बी में दिया प्राकृत व ब्राह्मणी, ऑप्शन सी में दिया संस्कृत व ब्राह्मणी, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृत व ब्राह्मणी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी में दिया अफ्रीका के पश्चिमी तट, ऑप्शन सी में दिया इराक और ऑप्शन डी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इराक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 39 और ऑप्शन डी में दिया गया अनुच्छेद 42। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 38। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, ऑप्शन बी में दिया गया इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी में दिया आधार इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया,
ऑप्शन डी में दिया गया इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया गया विटामिन ई, ऑप्शन सी में दिया गया विटामिन डी और ऑप्शन डी में दिया गया विटामिन के। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप को किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिया गया ध्वनि का प्रवर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी में दिया गया ध्वनि का व्यतिकरण और ऑप्शन डी में दिया गया ध्वनि का अध्यारोपण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि का प्रवर्तन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑस्ट्रेलोमेडिस, ऑप्शन बी में दिया गया है पैक्सिनिया ग्रैमिनीस, ऑप्शन सी में दिया गया है ऑस्टियोट्रिटिसी और ऑप्शन डी में दिया गया है कोलेटोट्रिकम फलकटम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रिकोलैगोट्रिटिसी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम, ऑप्शन बी में दिया गया पोटेशियम, ऑप्शन सी में दिया गया है लिथियम और ऑप्शन डी में दिया गया कैडमियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कैडमियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है आवर्धक लेंस क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, ऑप्शन बी में दिया गया अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दिया गया है बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में दिया गया अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया गया एंजिल का नियम, ऑप्शन बी में दिया गया लॉरेंज वक्र, ऑप्शन सी में दिया गया लोफर वक्र और ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया 10 मार्च 1922, ऑप्शन बी में दिया गया 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी में दिया गया 12 फरवरी 1922 और ऑप्शन डी में दिया गया 12 मार्च 1922। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 10 मार्च 1922। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया 29 जून, ऑप्शन बी में दिया गया 20 जुलाई, ऑप्शन सी में दिया गया 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी में दिया गया 10 नवंबर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 20 अक्टूबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय करता है, कौन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी में दिया गया लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी में दिया गया है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल और ऑप्शन डी में दिया गया निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। ऑप्शन ए में दिया गया भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी में दिया गया भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी में दिया गया भारतीय वायुसेना और ऑप्शन डी में दिया गया भारतीय सुरक्षा बल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय थल सेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया गया 18, ऑप्शन बी में दिया गया 22, ऑप्शन सी में दिया गया है 24 और ऑप्शन डी में दिया गया 26।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 26। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? ऑप्शन ए में दिया गया सम्राट हुमायूं, ऑप्शन बी में दिया गया सम्राट बाबर, ऑप्शन सी में दिया गया सम्राट अकबर और ऑप्शन डी में दिया गया सम्राट जहांगीर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सम्राट अकबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन ए में दिया गया शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी में दिया गया संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में दिया गया उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार और ऑप्शन डी में दिया गया ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए में दिया गया असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी में दिया गया खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन सी में दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन से और ऑप्शन डी में दिया गया स्वदेशी आंदोलन से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया कांग्रेस ने किस गुलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए में दिया गया प्रथम, ऑप्शन बी में दिया गया द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया गया तृतीय और ऑप्शन डी में दिया गया चतुर्थ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है किस लिए? ऑप्शन ए में दिया गया बौद्ध मूर्ति व कला हेतु, ऑप्शन बी में दिया गया राजपूती शैली हेतु, ऑप्शन सी में दिया गया जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु और ऑप्शन डी में दिया गया राजस्थानी कला हेतु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? ऑप्शन ए में दिया गया भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी में दिया गया भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया गया पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन डी में दिया गया भारत और चीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान और चीन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल क्वेश्चन का टॉप 25 प्रश्न थे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए एवं चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।